आज हमारा टॉपिक है दशमलव संख्याएं। देखिए, दशमलव संख्याओं के कुछ एग्जाम्पल्स हम देखते हैं। पहले 2.3, 0.45, 3.45, 4.5, 4.5 और ये 5.673213। इस तरीके से कुछ दशमलव संख्याओं के उदाहरण आपको दिए गए हैं। इन दशमलव संख्याओं में अंतर अगर देखा जाए तो इसमें देखिए डॉट डॉट लगा हुआ है और इसमें डॉट डॉट इसमें नहीं लगा हुआ है और इसमें डॉट डॉट लगा हुआ है। मतलब इन दोनों दशमलव संख्याओं में कुछ विशेष अंतर है। तो इस तरह की जो संख्याएं यदि आप देख रहे हो तो ये सीमित है, इसमें अंक का जो है प्रसार आगे तक नहीं हो रहा और इसमें अंकों का प्रसार आगे तक होगा। तो इस आधार पर देखिए दशमलव संख्याओं को क्लासीफाई किया गया है, इनको प्रकार में बांटा गया है। हमेशा ये ध्यान देने वाली बात ये है इम्पोर्टेंट कि दशमलव का जो प्रकार बताया गया है या इसको क्लासीफाई जो उनको किया गया है वो दशमलव के बाद में लिखे हुए अंकों के आधार पर किया गया है। इसमें आप देखो 0.3 लिखा हुआ है, इसमें 0.45 लिखा हुआ है, तो इनमें कुछ ना कुछ विशेष बात है वो देखिए। तो इस तरह के अंक में देखिए ये वाला जो दशमलव आप देख रहे हो 2.3 जो लिखा हुआ है या 0.45 जो लिखा हुआ है, इसमें आगे डॉट डॉट नहीं है, मतलब ये सीमित है, इनके प्रसार का अंत हो चुका है। तो ये दशमलव जो है आपके शांत दशमलव है, जबकि ये जो दशमलव आपके हैं वो अशांत दशमलव है। तो इस तरीके से इनका क्लासिफिकेशन किया। और अशांत दशमलवों में भी एक इम्पोर्टेंट बात ये है कि इसमें 45, 45, 45 मतलब 4, 5, 4, 5 दो अंकों के जो समूह है उसकी पुनरावृत्ति हो रही है, जबकि इसमें कहीं किसी अंक की पुनरावृत्ति नहीं हो रही। तो देखिए दशमलव संख्याओं को इस आधार पर दो भागों में बांटा गया है। हमेशा ये ध्यान देने वाली बात यही है कि दशमलव संख्याओं के प्रकार जो बनाए गए हैं वो दशमलव के बाद में लिखे अंकों के आधार पर उनकी प्रकृति के आधार पर बताए गए हैं। तो सबसे पहले आपके पास आता है शांत दशमलव, और दूसरा आपके पास आता है और दूसरा है अशांत दशमलव। तो जो पहले जो अपन ने एग्जाम्पल देखे थे उनमें प्रसार समाप्त हो गया था, वो आपके शांत दशमलव थे, और जिनमें प्रसार लगातार चल रहा था वो आपके अशांत दशमलव थे। शांत दशमलव और अशांत दशमलव इन दोनों को एक नाम से और से भी व्यक्त किया जाता है, ये आपका और ये एक अलग से नाम। अशांत दशमलव को अनपसानी और शांत दशमलव को अपसानी के द्वारा प्रदर्शित किया जाता है या इनको इन नामों से भी जाना जाता है। इसके बाद देखिए जो शांत दशमलव के उदाहरण अगर दिए जाएं अपन तो 2.43 या 0.456 या इस तरह के जो आपको प्राप्त हो रहे हैं वो किस तरह के शांत दशमलव है, क्योंकि इनमें दशमलव का प्रसार समाप्त हो गया है। और अशांत दशमलव जो होते हैं इनको दो भागों में बांटा गया है, मतलब आपका जो अनपसानी जो दशमलव हैं उनको दो भागों में बांटा गया है। देखिए अनपसानी का अर्थ वास्तव में यही होता है जिसका अंत नहीं होता है, और अपसानी वो होता है जिसका अंत हो जाता है। तो इनमें दशमलव के अंकों का अंत हो गया है और इसमें दशमलव के अंकों का अंत नहीं होता, शांत नहीं होते हैं ये। तो इस तरीके से देखिए अशांत दशमलव जो है उनके दो भागों में बांटा गया है। एक आपके होते हैं आवर्ती, तो अशांत आवर्ती दशमलव हो जाएगा, और एक आपका अशांत अनावर्ती दशमलव हो जाएगा। इस तरीके से दो तरह के दशमलव होते हैं, अशांत दशमलव, आवर्ती दशमलव और अनावर्ती दशमलव। हमने जो पहले एग्जाम्पल देखे थे उनमें एक आवर्ती वाला था और एक अनावर्ती वाला था। देखो इसके बारे में थोड़ा सा अपन देखते हैं, इसके एग्जाम्पल्स देखते हैं। आपको दिया गया है 0.666, ये आपकी देखिए अशांत है क्योंकि डॉट डॉट लगा हुआ है, लेकिन इसमें विशेष बात यह है कि आपके इसमें 6 अंक की क्या हो रही है, पुनरावृत्ति हो रही है। इसका मतलब यह है कि जिन दशमलव अशांत दशमलवों में अंकों की या अंकों के समूह की पुनरावृत्ति होने लग जाए वो आपके अशांत आवर्ती दशमलव कहलाते हैं। जैसे एक एग्जांपल और लें, आपके पास 2.3 इस तरह से भी हो सकते हैं, या फिर आपके पास इस तरह से भी हो सकता है, मान लीजिए 4.2 4 4 4 4 इस तरह से भी, मतलब पूरे अंक का या फिर अंकों के समूह का या पीछे के अंक की पुनरावृत्ति होती रहती है। तो इस तरह के जो दशमलव आपने देखे हैं वो अशांत है, और आवृत्ति मतलब अशांत क्योंकि डॉट डॉट लगा हुआ है और आवृत्ति मतलब अंकों की पुनरावृत्ति हो रही है। उसके बाद सेकंड नंबर जो आपके पास आता है वो अनावर्ती दशमलव। देखिए अशांत अनावर्ती दशमलव, तो अशांत यदि शब्द है तो डॉट डॉट तो लगना ही लगना है, और
अनावर्तीय जैसे मान लीजिए एग्जाम्पल देख दिया है 0.1 2 5 6 7 3, इस तरह के जो दशमलव जो आप प्रसार आपको दिया गया है, इसमें देखिए कहीं भी अंक की या अंकों के समूह की पुनरावृत्ति नहीं हो रही है, इसलिए ये आपका अनावर्ती दशमलव है, अशांत अनावर्ती। अशांत डॉट डॉट बता रहा है, अनावर्ती क्योंकि अंकों की या अंकों के समूह की पुनरावृत्ति नहीं हो रही है। दूसरा एग्जाम्पल और भी ले सकते हैं, जैसे मान लीजिए 2.1 4 6 7, ये इस तरह के जो एग्जाम्पल्स हैं ये आपके अशांत अनावर्ती दशमलव के हैं। देखिए कुछ आपके सामने अशांत आवर्ती दशमलव के उदाहरण दिए गए हैं, 2.666, इस तरह के एग्जाम्पल आपके पास दिए गए हैं। यदि इनको देखो शॉर्ट में यदि लिखा जाता है तो देखो इस तरह से लिखा जाएगा, आपके पास 2 दशमलव के पहले अंकों से अपन को कोई मतलब नहीं है, जो जैसा है वैसा का वैसा लिख दिया। पीछे आप देखिए अंक की 6 अंक की पुनरावृत्ति हो रही है, इसलिए आप इसको देखिए इस तरह से लिखते हैं 6 बार या बार 6, ठीक है। उसके बाद देखिए इसको यदि लिखना चाहे तो देखो इसमें 43 के अंकों के समूह, 43 जो संख्या उसकी पुनरावृत्ति हो रही है, इसलिए आप इसको लिख देंगे 0.43, तो बार आपका 4 3 पर एक साथ ही लगेगा, 43 पर लग जाएगा। इसमें अगर देखा जाए तो देखिए इसको इस तरह से लिखा जा सकता है 5 दशमलव, उसके बाद देखिए 6 की पुनरावृत्ति नहीं हो रही है दशमलव के बाद, तो 6 का 6, लेकिन 21 बार बार आ रहा है, इसलिए 21 की पुनरावृत्ति हो रही है 2 1, तो इस तरीके से ये हो जाएगा। और यदि इसको यदि लिखा जाएगा तो आप देख सकते हो इसमें 2 की पुनरावृत्ति नहीं हो रही है, केवल 7 की पुनरावृत्ति हो रही है, तो इसलिए केवल 7 को लिखा जा सकता है। तो इस तरीके से जो आपकी अशांत आवर्ती दशमलव संख्या होती हैं उनको इस रूप में लिखा जाता है। इसके बाद एक ध्यान देने वाली बात आपने देखी कि पहले जब आपने पढ़ा अशांत अनावर्ती दशमलव संख्या है, तो ये ध्यान रखना कि अशांत अनावर्ती दशमलव संख्याएं जो होती हैं वो वास्तव में अपरिमेय संख्याएं होती हैं, अपरिमेय संख्याएं होती हैं।